नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयपुर में गुरु नानक जयंती पर राज्यपाल गुरुद्वारे में कीर्तन दीवान का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र रहे मौजूद, लोगों को दी शुभकामनाएं। बीकानेर में मौसमी बीमारियों और डेंगू का बढ़ता प्रकोप। बीमारियों के चलते पीबीएम अस्पताल अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने की फुल प्रूफ तैयारी। लक्ष्मणगढ़ में सामाजिक संस्था ने किया दान पुण्य का कार्य। चंद्र ग्रहण के चलते किया दान, जरूरतमंदों में वितरित किए वस्त्र और मिठाई। हनुमानगढ़ में चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीण लोगों ने थाना अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 3 दिन में चोरों को पकड़ने की कर रहे मांग। जयपुर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। 250 लोगों का जबरन करवाया धर्म परिवर्तन। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरु नानक देव जी की 553वें प्रकाश पर्व गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज राजा पार्क गुरुद्वारे में विशेष कीर्तन दीवान आयोजन में भाग लिया। और आपको बता दें कि राज्यपाल ने सभी को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास और छुआछूत को दूर करने के लिए कार्य किया। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए पूरे देश में घूम घूमकर भाईचारे और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। हमें उनके संदेशों के अनुसार अपने आचरण और व्यवहार को ढालते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो प्रदेश की बात कर ले, यहां पर उपचुनाव को लेकर मौसम गर्म नजर आ रहा है। सियासी मौसम गर्म नजर आ रहा है। जयपुर से खबर है, जहां पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चूरू जिले के सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, सहानुभूति हमेशा कारगर हो जाए ऐसा नहीं होता है। सरदार शहर में बेरोजगारों के मुद्दे कारगर होंगे, ये पूनिया ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगार किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कांग्रेस पर वार करते हुए नजर आए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। उन्होंने कहा कि सहानुभूति हमेशा कारगर हो जाए ऐसा नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार शहर में बेरोजगारों के मुद्दे कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगार किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को घेरेगी। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होना है। और आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सहानुभूति हमेशा कारगर हो जाए ऐसा नहीं होता है। सरदार शहर में बेरोजगारों के मुद्दे कारगर होंगे। साथ ही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। चूरू जिले के सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर बीकानेर से है, जहां पर मौसमी बीमारियों और डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पीबीएम अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें कि इसके चलते सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने पीबीएम के अनेक वार्डों का औचक निरीक्षण किया। और इस दौरान डॉक्टर सोनी ने वार्डों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और साथ ही साफ सफाई के बारे में भी और अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। हालांकि किसी प्रकार की अव्यवस्था की बात सामने नहीं आई है, फिर भी मरीजों के लिए पलंग की उपलब्धता के दिशा निर्देश अस्पताल अधीक्षक को दिए हैं। वहीं डॉक्टर सोनी ने कहा कि जिस प्रकार की शिकायत हमारे सामने आ रही है उसका त्वरित निवारण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। और निरीक्षण के दौरान उनके साथ पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पीके सैनी, रेजिडेंट चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी भी शामिल रहे हैं। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि मौसमी बीमारियां और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि पीबीएम अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और इसी को लेकर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने पीबीएम के अनेक वार्डों का औचक निरीक्षण किया है। और इस दौरान डॉक्टर सोनी ने वार्डों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ साथ साफ सफाई व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। हालांकि किसी प्रकार की व्यवस्था की बात सामने नहीं आई है, फिर भी मरीजों के लिए पलंग की उपलब्धता के दिशा निर्देश
अस्पताल अधीक्षक को दिए हैं। वहीं डॉक्टर सोनी ने कहा कि जिस प्रकार की शिकायत हमारे सामने आ रही है उसका त्वरित निवारण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उनके साथ पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर पी के सैनी, रेजिडेंट चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी भी शामिल रहे हैं। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर मौसमी बीमारियों और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीमारियों के चलते पीबीएम अस्पताल अलर्ट पर है। आपको भी निरीक्षण किया था और अभी आपके सामने भी हमने निरीक्षण किया है, जिसमें कमियां कोई नहीं पाई गई है। हमारा पूरा सिस्टम अलर्ट मोड पे है, ब्लड बैंक अलर्ट मोड पे है, हमारे डॉक्टर्स अलर्ट मोड पे हैं और रेजिडेंट अलर्ट मोड पे है। सारा सिस्टम चार्ज प्रबंध है और जो भी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उसको हम तुरंत सेकेंड आपको सूचित करके उसका इलाज कर देते हैं। तो सिस्टम पूरा सही पाया गया। सोनोग्राफी भी 24 घंटे हो रही है, एक्सरे भी 24 घंटे हो रहे हैं और जो लैब के टेस्ट हैं वो भी 24 घंटे हो रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और लक्ष्मणगढ़ में आज चंद्रग्रहण के चलते भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से दान पुण्य कार्य किया गया। भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि दानदाताओं के सहयोग से वाहिनी टीम के द्वारा कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को वस्त्र, खाने के पैकेट और मिठाई वितरित की गई है। आपको बता दें कि लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत के अध्यक्ष, नगर सेवक और समाजसेवी प्रभुदयाल काबरा की प्रेरणा और दानदाता के सहयोग से कार्य किया गया है। और इस दौरान महामंत्री अमित कुमार जोशी, उपाध्यक्ष ताराचंद ठेकेदार, नवीन काशवाल और रवि प्रकाश जोशी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रग्रहण के चलते आज दान किया गया है और जरूरतमंदों को वस्त्र और मिठाई बांटे गए हैं। लक्ष्मणगढ़ से खबर सामने आई है, जहां पर चंद्रग्रहण के चलते भगवा रक्षा वाहिनी की ओर से दान पुण्य का कार्य किया गया। भगवा रक्षा वाहिनी अध्यक्ष जयशंकर पुजारी ने बताया कि दानदाताओं के सहयोग से वाहिनी टीम के द्वारा कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए गए हैं, खाने के पैकेट बांटे गए हैं और मिठाई वितरित की गई है। और कामड़ चंद्रग्रहण पर लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट सूरत के अध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी काबरा की प्रेरणा एवं दानदाता के सहयोग से हमारी भगवा रक्षा वाहिनी की टीम के द्वारा खाने के पैकेट, चिप्स, मिठाई, कपड़े, दूसरे आदि वितरण किए गए, जिसमें हमारी भगवा रक्षा वाहिनी की टीम द्वारा ये कार्य किया गया और इसमें हमें सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त हुआ, जिसमें ताराचंद जी ठेकेदार, अमित कुमार जोशी, भाई रवि प्रकाश जोशी, संरक्षक सुरेश जी जाजोदिया, नवीन कांचवाल आदि कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन से सहयोग दिया। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि नौहर में जहां शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर आज नौहर नागरिकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नौहर उपखंड कार्यालय के सामने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया है। और आपको बता दें कि धरने पर बैठे नागरिकों ने कहा कि जल्द ही पुलिस चोरों को पकड़कर खुलासा करे और पुलिस शहर में लगातार गश्त कर चोरों पर निगरानी भी रखे। इस संबंध में नौहर नागरिकों ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि लगातार नौहर शहर में हो रही चोरियों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस इन चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बीजेपी नेता रामकिशन भाकर के नेतृत्व में शहरवासियों ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिन में चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें पकड़ा जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसमें समस्त नागरिक भाग लेंगे। हम तो लिखित में दे रहे हैं 3 दिन में आप समस्त कार्रवाई करो और 3 दिन नहीं करोगे तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के स्थानीय नागरिकों का सहयोग लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसमें पुलिस की कार्यशैली की समूह है। तो वहीं राजस्थान के अलवर के बाद अब राजधानी जयपुर में भी धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। जयपुर के वाटिका में करीब 250 लोगों को जबरन हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि 28 अक्टूबर को वाटिका में करीब 2000 लोगों के सामूहिक धर्मांतरण का कार्यक्रम था, लेकिन विरोध के बाद इसे रद्द कर दिया गया। पुलिस ने अभी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और अब पूरे मामले पर प्रदेश बीजेपी से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस पूरे मामले पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रदेश में पूर्व में लव जिहाद के मामले भी देखे गए हैं और अब बड़े पैमाने पर कमजोर वर्ग को टारगेट करते हुए धर्म परिवर्तन
के नित नए मामले सामने आ रहे हैं और ताज्जुब की बात है कि राजस्थान की सरकार इन सारे मामलों पर सोती हुई नजर आ रही है। यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी से लोग खफा हैं क्योंकि 1, 2, 3, 10 तक गिनकर राजस्थान में कर्जा माफी का ऐलान यही करके गए थे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसने झूठ और फरेब के नाम पर 0.5% वोट अधिक लेकर सरकार बनाने में किसान को गुमराह किया, उस आदमी का आएंगे तो पूछेंगे क्या हुआ हमारे कर्जा माफी का जो आप 1, 2, 10 तक गिन के गए थे। पिछले 1 साल में एक भी केस आप नहीं बता सकते किसी आर्य समाज में कोई शादी हुई हो। पूरी तरह से मैंने उसको बैन कर दिया, यहाँ हाईकोर्ट से बैन करवाया है और इस प्रकार की कोई भी शादी आर्य समाज में अगर होती है तो बिल्कुल अवैध है। हम उसको कोई प्रमाण नहीं देंगे, किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं देंगे। आर्य समाज शुरू से ही इस प्रकार की शादियों के खिलाफ रहा है। अगर कोई आदमी गलती से या लालच से अपनी दुकान चलाता है तो हम उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हैं। आर्य समाज तो शुरू से ही धर्मांतरण के खिलाफ है, घर वापसी का आंदोलन चलाता रहा है। मैंने आपको बताया कि हमारे सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए इसके लिए। तो अब आप जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं उनको वापस अपने घर में बात करेंगे, प्रयास करेंगे, ब्याज सहित वापस लाएंगे। मेरा ये निवेदन। राहुल गांधी जी की यात्रा का अभी तक तो कोई असर पड़ा नहीं है, तो अभी तक नहीं पड़ा तो राजस्थान में भी नहीं पड़ेगा। वो कोड़े मार रहे हैं कई जगह पर, अपने वो क्या जनता के कोड़े कम रह गए हैं क्या? उनके बारे में जितना कहा जाए उनके व्यक्तित्व के बारे में उतना ही कम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो ऐसे समय में यात्रा करेंगे जब गुजरात का परिणाम आ रहा हो, तो भले आदमी को निराशा नहीं हो, इसके लिए कांग्रेस के लोगों को जरूर थोड़ी सी चिंता करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और छोटी सदरी मार्ग स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर महादेव मंदिर में दीपावली के उपलक्ष्य में फल सब्जी विक्रेता के द्वारा अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। दीपावली के बाद हर मंदिर पर अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। वहीं आज छोटी सादड़ी मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी के गेट पर महादेव जी के मंदिर पर फल सब्जी विक्रेता द्वारा अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मंत्रोच्चार करते हुए दर्शनार्थियों ने भगवान के दर्शन किए और भक्तजनों में प्रसाद वितरण किया गया। अन्नकूट के प्रसाद में पूरी और सभी तरह की सब्जियां मिलाकर एक मिक्स सब्जी और मिठाई भी साथ में दी जाती है और भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आपको बता दें कि अन्नकूट प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर छोटी सादड़ी मार्ग स्थित कृषि उपज मंडी के बाहर महादेव मंदिर में दीपावली के उपलक्ष्य में फल सब्जी विक्रेता के द्वारा अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया। दीपावली के बाद हर मंदिर पर अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। वहीं आज छोटी सादड़ी मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी के गेट पर महादेव जी के मंदिर पर फल सब्जी विक्रेता द्वारा अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मंत्रोच्चार करते हुए दर्शनार्थियों ने भगवान के दर्शन किए और भक्तजनों में प्रसाद वितरित किया। अन्नकूट के प्रसाद में पूरी और सभी तरह की सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स सब्जी और मिठाई भी साथ में दी जाती है और भक्तजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर सेठ बालकृष्ण बिहाणी स्टेडियम में चल रही 19 वर्षीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता छात्र वर्ग के फाइनल मुकाबले में अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन नौहर ने एक गोल से भरवाना की टीम को हराकर चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहर के संयोजन में 3 दिन से चल रही इस प्रतियोगिता का फाइनल मंगलवार को सेठ बालकृष्ण बिहाड़ी स्टेडियम में खेला गया। वहीं समापन समारोह में मुख्य अतिथि विधायक अमित चाचाड़ थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया, समाजसेवी और भामाशाह अजय सरावगी, प्रधानाचार्य महेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे। तो वहीं जीतने वाली टीम को पुरस्कार भी दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सिकराय उपखंड क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में बांदीकुई रोड स्थित एसबीआई बैंक के सामने सरपंच के बड़े भाई प्रेमचंद सैनी के साथ कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे प्रेमचंद सैनी के सिर में गंभीर चोटें आईं और एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इससे पहले ये सभी युवक विश्राम सैनी के साथ मारपीट कर चुके थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सिकराय से खबर है, जहां पर सरपंच के बड़े भाई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है।
तो आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई भी की है और यहां पर उपखंड क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में बांदीकुई रोड स्थित एसबीआई बैंक के सामने सरपंच के बड़े भाई प्रेमचंद सैनी के साथ कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया, जिससे प्रेमचंद सैनी के सिर पर गंभीर चोट आई और एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इससे पहले ये सभी युवक विश्राम सैनी के साथ मारपीट कर चुके थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरपंच के बड़े भाई के साथ ये मारपीट की गई है। तो वहीं पुलिस ने अब इस मामले में 5 दोषियों को गिरफ्तार किया है और आगे कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। सिकराय उपखंड क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे में बांदीकुई रोड स्थित एसबीआई बैंक के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पादरू के सिवाना उपखंड क्षेत्र के मेली ग्राम पंचायत पर मंगलवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा ने प्रदत्त निर्देशों का पालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। और वहीं आपको बता दें कि शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति सिवाना ने डोर स्टेप काउंसलिंग कैंप का आयोजन हुआ। शिविर के इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति सिवाना के अध्यक्ष और न्यायिक मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार उपस्थित रहे। ग्रामीणों को शिविर में सभी प्रकार के प्रकरणों संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से शिविर के समस्त समस्याओं का निवारण करवाया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अजमेर में किसानों को रात में सिंचाई के लिए बिजली देने के लिए किसानों में खासा गुस्सा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मसूदा उपखंड क्षेत्र शेरगढ़ के जीएसएस पर आज आसपास के किसानों ने ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि विद्युत विभाग ने खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए 1 सप्ताह दिन में और 1 सप्ताह रात में बिजली आपूर्ति का निर्णय किया था, लेकिन खेतों में रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली दिए जाने से काफी चिंता का विषय है, क्योंकि रात के समय सर्दी पड़ने लगी है। वहीं विभाग ने बिजली दिन में देने की बजाय रात्रि में देने से स्वास्थ्य को लेकर खासी परेशानी है। तो किसानों ने अपनी समस्या को सामने रखा है। आपको बता दें कि रात के समय में किसानों ने बिजली देने को लेकर यहां पर अपनी चिंता जताई है और यहां पर अपनी परेशानी बताई है। उन्होंने कहा कि ये सर्दी पड़ने के कारण उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है और रात की बजाय दिन में बिजली देने को लेकर यहां पर किसानों ने मांग की है और जिसके चलते किसानों में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। तो बीकानेर से खबर है, जहां पर श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना बीकानेर पहुंचे। मकराना ने बीकानेर की गंगा गोल्डन जुबली क्लब में पत्रकारों को बताया कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे समाज से होगा तो ही उस पार्टी का समर्थन करेंगे। मकराना ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे खिलाफ रही है उस पार्टी का करनी सेना ने विरोध किया है, जिसका साफ उदाहरण है कि पिछला चुनाव जिसमें कमल फूल हमारी भूल इस धरती से हमने की थी और आपको बता दें कि जिसका परिणाम ये रहा कि 3 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। किसी के मन में बीकानेर की धरती पर हम लोग पूरे प्रदेश की कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ और जिला अध्यक्षों के साथ मुद्दा था श्री राजपूत करनी सेना के शीर्ष संस्थापक लोकेंद्र सिंह जी कालवी अस्वस्थ थे पिछले 4.5 महीने से। अभी 15 दिन पहले वो घर आए हैं और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो पूरी करनी सेना की संख्या में करनी माता के मंदिर में भक्तगण आते हैं केवल ओरण की फेरी लगाने, जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो कालवी साहब जैसे ही घर गए तो हमारी करनी सेना की जो मनोकामना है वो भी कहीं न कहीं पूर्ण हुई है। तो हम लोग पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ आज ओरण की परिक्रमा लगाने आए हैं और इस परिक्रमा के साथ साथ हमारा एक दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी हम लोगों ने यहाँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर
ढीमा स्थित धरणीधर भगवान मंदिर में श्रद्धालुओं की सवेरे सवेरे भीड़ नजर आई। भक्तों ने भगवान धरणीधर का दर्शन कर खुशहाली की कामना की। बता दें कि कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से वो शीघ्र प्रसन्न होकर सभी मुरादें पूरी कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग कार्तिक महीने में पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत यदि भक्त सच्चे मन से करे तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। तो खबर श्रीगंगानगर के विजयनगर से है, जहां पर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामचंद्र कंसवा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अनूपगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर 30 जीबी रोही के पास कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में आरोपी दीपेंद्र उर्फ निक्का निवासी कोटकपुरा पंजाब, संदीप सिंह उर्फ सनी निवासी कोटकपुरा पंजाब, लखविंद्र सिंह उर्फ लखा निवासी फरीदकोट पंजाब को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में एएसआई सज्जन कुमार, हवलदार मनोहर, कांस्टेबल मधुसूदन, राजेंद्र रायका, सुरजीत कुमार मौजूद रहे। वहीं कार्रवाई में एएसआई सज्जन कुमार का विशेष सहयोग रहा। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए खबर बीकानेर से है, जहां पर कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा के मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ कोलायत ने जानकारी देते हुए बताया करीब 350 पुलिसकर्मियों और 30 से अधिक पुलिस अधिकारी इस मेले में तैनात रहेंगे और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलग अलग जगह पर 2 पारियों में ड्यूटी तैनात कर दी गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर भी कोलायत के चारों तरफ से अलग अलग रास्तों पर पुलिस के अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। मेले से एक दिन पहले महेंद्र सिंह सर्किल एसडीएम ऑफिस के पास मड रोड और कपिल सरोवर परिसर का भी आपको बता दें कि निरीक्षण किया गया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कपिल मुनि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित मेले के लिए संपूर्ण चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुल 300 के आसपास का पुलिस के जवान, आरएसी के जवान, स्वयंसेवक और ट्रैफिक के जाब्ते की व्यवस्था की गई है, जो कि 24 घंटे 2 पारियों में तैनात रहेंगे। इसके अलावा हमारी सीसीटीवी कैमरे और साझा वस्त्रों से द्वारा निगरानी जारी है और हम सभी तरह के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और आम जो नागरिक आ रहे हैं उनसे यही निवेदन है मेरा कि गहरे पानी में नहीं जाएं। सही बात है। सुरक्षित तरीके से अपने दर्शन करें और पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कवि विवेक पारिक और डूडलोद की किस्मत बानो अभिनीत राजस्थानी भाषा की लघु फिल्म डेजर्ट डेजी का एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है। फिल्म के लेखक और निर्देशक कुमार राजीव ने बताया कि फिल्म मानवीय संवेदनाओं पर केंद्रित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म महोत्सव में चयनित होने वाली यह एकमात्र और पहली राजस्थानी फिल्म है। जिया तू जीणो चाहे खुद रे खातिर जीना चाहो, दूजी छोड़ी जइया सब ना भूल। तो आपको बता दें कि लक्ष्मणगढ़ कस्बे के कवि विवेक पारिक और डूडलोद की किस्मत बानो अभिनीत राजस्थानी भाषा में लघु फिल्म है डेजर्ट डेजी का एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन हुआ है। क्या है, मेरा घर क्या है, मेरे माँ बाप की क्या मेरे से क्या संबंध है, वो उन संबंधों को वापस ढूंढने की कोशिश करती है।
और लेकिन गर्मी में जब हम शूट करते थे तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर मुझसे करीब 25 साल बड़े हैं। वो खुद सेट पे इतने उत्साह से रहते थे और पूरे जोश से रहते थे, हमारा जोश बना रहता। तो हमने उस गर्मी को उनको देख करके आराम से झेल लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। हमारी हौसला से रही उनको देख करके। फिर फिल्म के क्लाइमैक्स के दिन काफी सारा रश था, बहुत भीड़ थी। सनसेट के टाइम वो शूट करना था हमको। हमारा तो सेटअप लगा, इतनी सारी भीड़ क्राउड होता है तो उसको सबको कंट्रोल करना। वो सबसे हमारा वो फिल्म का क्लाइमैक्स भी था और हमारे लिए बहुत जबरदस्त क्लाइमैक्स था कि उस दिन शूट खत्म करना था हमको। तो बस चैलेंज वही था कि हमारे पास मुश्किल से 15-20 मिनट थे और हमको कोई रिटेक का कोई भी मौका नहीं था कि हम रिटेक कर पाए। तो सब कलाकारों को हमने बिल्कुल सबसे समझा दिया कि एक बार में आपको शॉट देना है। क्लाइमैक्स का शूट हमारा एक टेक में हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।